आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग किसे कहते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला हमें क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में भी पढ़ना पड़ता है, उसके आगे भी थोड़े बहुत पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं किसको है, तो देखिए मेरे यहाँ पे मैंने नोट कर रखा हुआ है, किसी भी भाषा को लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किए गए मानक प्रतीकों को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो या किसी अन्य भाषा जो भी होगा, उसको जो लिखते हैं और उसको जो बोलते हैं वो किस प्रतीक में बोला जाता है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, क लिखते हैं, तो ये मेरा क लिखा हुआ है, ये प्रतीक जो लिखा हुआ है इसी प्रतीक को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आया कि वर्णमाला की परिभाषा जो है वो है किसी भी भाषा को लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक प्रतीकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब जो नहीं समझ पाए उनके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं। आप लोगों ने माला देखा होगा, माला जो हम लोग गले में पहनते हैं वो माला होती है। वो जब आप लोग देखिएगा तो माला में छोटे छोटे मोती लगे होते हैं। उन सारी मोतियों को जब एक धागे के में पिरोते हैं, एक धागे में उसको ऐड करते हैं, तब वो जाकर के हमारा माला बनता है। ठीक उसी प्रकार से वर्णमाला हमारे पास जो होते हैं, हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं। हमारे पास 52 वर्ण होते हैं, जिसमें सभी वर्णों को जब एक माला के थ्रू हम लोग लगाते हैं तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो वर्णमाला का जो प्रकार होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे वर्णमाला का और भी प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो पहला हमारा स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हमारा स्वर वर्ण है और दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है स्वर वर्ण का। तो स्वर वर्ण कहते किसको है, तो ये पहले बात करेंगे। तो पहला चीज क्या आता है, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा हुआ है, ये क्या हमारा स्वर वर्ण हिंदी भाषा के उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम स्वर वर्ण को बोलेंगे तो उसमें किसी और वर्ण की सहायता हमें नहीं लेना होता है। ऐसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उसका दूसरा डेफिनेशन मेरे पास लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए ज्यादा इसको प्रिपेयर करने में ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इस चीज को नोट करें, याद करें। ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है। तो क्या बोला हुआ है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है जो आजाद रूप से होता है, उसमें किसी और की सहायता नहीं होती है, ऐसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ लिखा है स्वर वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 11 स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं, और 11 स्वर वर्ण हमारे यहाँ पे नोट किए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, अ। ये 11 स्वर वर्ण जो है हमारे, ये 11 वर्ण जो है वो हमारा स्वर वर्ण होता है। इनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन वर्ण। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में हम लोग ने पढ़ा हुआ, तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण में हम लोग पढ़े, स्वर वर्ण में हम लोग क्या पढ़े कि जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसके उच्चारण करने के लिए। अब हम लोग जो बात करेंगे व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। तो हिंदी भाषा में जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है,
वैसे वर्णों को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन हमारा लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा के जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम वो जो 11 हम लोग स्वर वर्ण पढ़े हैं उसके अलावे अन्य वर्णों का जो उच्चारण करेंगे तो उनके उच्चारण को करने के लिए हमें इन 11 स्वर वर्णों में से किसी एक का सहायता लेना पड़ता होगा। ऐसे वर्णों को हम लोग बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे हम लोग बात करते हैं क, तो अभी आपने जब आप क का उच्चारण करेंगे ये एक व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये व्यंजन वर्ण है। जब आप क बोलेंगे तो इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके उच्चारण में लास्ट में जो आता है वो अ आता है, ठीक है। और अ जो है वो हमारा क्या है? स्वर वर्ण है, ठीक है। अब विदाउट अ का हम जब क बोलेंगे, बिना अ का उच्चारित किए हुए जब हम क बोलेंगे तो ये क हमारा पूरा नहीं होगा, ये क आधा क हो जाएगा, अर्ध क होता है। इसीलिए जब अ नहीं लगाना होगा, अब बिना स्वर वर्ण का उच्चारण करना पड़ेगा किसी भी व्यंजन वर्ण को, तो उसके साथ हमें हलंत लगाना पड़ता है। और हलंत लगाने का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण व्यंजन वर्ण नहीं है। पूर्ण व्यंजन वर्ण जब लिखेंगे तो पूरा वर्ण लिखाएगा, क लिखाएगा, ख लिखेंगे हम लोग, ग लिखेंगे, तो इनके सभी के उच्चारण के साथ क्या आता है? लास्ट में हमें अ का प्रोनाउंसिएशन, अ का साउंड मिलता है। तो अ का साउंड अगर मिल रहा है तो अ जो है हमारा ये स्वर वर्ण है। तो जब हम जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं तो उन वर्णों को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। और हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? वो व्यंजन वर्णों की संख्या हमारे पास 33 है। अब ये 33 जो है वो कौन कौन से व्यंजन वर्ण है? ये 33 जो है वो कौन कौन से व्यंजन वर्ण है? तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम लोग क ख लिखते हैं, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, तो यहां से लेकर के, क से लेकर के जब ह तक हम लोग लिखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। इस तरह करके जब हम लिखेंगे च, उसके बाद ट, अत, प और अंतश्च और लास्ट में हम लोग मूलस्थ लिखते हैं ना। तो इसको जब हम पूरा करेंगे तो यहां जब ह आ गया, ह तक के जितने भी वर्ण हैं, सॉरी क से लेकर के ह तक जो भी वर्ण हमारे सामने आते हैं हिंदी वर्णमाला में वो हमारे होते हैं व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या जो टोटल ह तक जब हम लिखेंगे तो इनकी संख्या जो होगी वो 33 होगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला के बारे में पढ़े। तो वर्णमाला में क्या पढ़े कि हिंदी किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो उनके बोलने के लिए जिन प्रतीकों का यूज प्रयोग किया जाता है, उनको बोलने, उनको लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तो उन प्रतीकों को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट में पढ़े कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? स्वर वर्ण। उसके बाद दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए हुए उसका उच्चारण होता है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या अ से लेकर के जो हम लोग 11 पढ़ेंगे, नाम हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो वो 11 वर्ण जो है वो हमारे स्वर वर्ण हो गए। उसके बाद हम लोग पढ़े व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ा कि किसी भी हिंदी भाषा के वर्ण को उच्चारित करने के लिए जब हम किसी स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं तो उन वर्णों को हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। कौन कौन सी है? तो क से लेकर के ह तक के जो वर्ण लिखेंगे हम लोग वो हमारा क्या होगा? व्यंजन वर्ण होगा।